आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स क्या होता है और इसका जो अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशंस होता है, ये कहाँ कहाँ करते हैं। जो बच्चे इस बार जो है वार्षिक परीक्षा में जो एग्जामिनी हैं उन लोगों के लिए खास करके जो है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो ये सवाल आप लोगों के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस बार के लिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स क्या होता है और इसके क्या अनुप्रयोग होते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है उन सारे जो है भाई बंधुओं तक भी जो है इस तरह की जो है जानकारी मिल सके। खास करके जो बच्चे जो है 12वीं के परीक्षा में जो है इस बार जो है परीक्षार्थी हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स क्या होते हैं और इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने डीएनए क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जीवों का जो आनुवंशिक गुण होता है वह किसी एक मटेरियल्स के द्वारा जो है एक्सप्रेस होता है, जिसे हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं, है ना। तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो है जीवों में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, जो जीवों के आनुवंशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, जो आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स है, ये सभी के सभी जीवों में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। और इसी वजह से हम लोग जो हैं अलग अलग जीवों में आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के बचपन में एक किस्सा हुआ करता था कि वहाँ पर जो है एक राज दरबार चल रहा होता है। उसमें दो माताएं जो हैं आती हैं और एक बच्चे को लेकर के आती हैं, शिशु को लेकर के आती हैं, और राजा से बोलती है कि क्या जो है ये मेरा बच्चा है, तो दूसरी जो है माँ बोलती है ये मेरा बच्चा है। तो अब राजा क्या करे, तो राज दरबार चल रहा होता है, तो उसमें जो है बहुत सारे मंत्रीगण से राय लेने के बाद जो है राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो है भाई क्या किया जाए, इसको जो है दो माताओं के बीच में जो है इस बच्चे को बराबर हिस्से में बांट करके दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो है अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रहता कि उस समय की जो है हम लोग इससे जो है एक सच्ची माता का जो है क्या कर सके, हम लोग जो है पहचान कर सके। तो ये काटने वाली नौबत जो राज दरबार में जो किस्सा चल रहा होता है, जैसे ही उन्होंने क्या कहा, राजा साहब जो है आदेश देते हैं कि बच्चे को जो है दो टुकड़ों में बांट दीजिए और दोनों समान टुकड़े जो है अलग अलग माताओं को दे दीजिए। जैसे ही क्या होता है, काटने वाले व्यक्ति जो है शिशु के पास जाते हैं, तो एक जो सच्ची माताएं होती हैं, है ना, कि जो एकदम पूरे पूर्ण भाव से कहती हैं कि ये हमें जो है बच्चा नहीं चाहिए, यह उन्हीं को ही दे दीजिए, है ना। तो इस निष्कर्ष पर राजा साहब पहुंचते हैं कि जो है ये बच्चा किनका है ना। तो अगर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक उस समय पर रहता तो जो है ये बात नहीं करनी पड़ती हम लोग को। तो आज के ज़माने में जो हम लोग मॉडर्न यानी वर्तमान युग में जी रहे हैं ना, तो बहुत सारी जो है हम लोगों ने जो है विज्ञान के आधार पर हम लोगों ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करे और उनके हिसाब से जो है हम लोगों ने जीना सीखा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स क्या होते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो होते हैं ना, इसे हम लोग दूसरे रूप में जो है इसे हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, वैज्ञानिक विधि होता है। यानी कि एक प्रकार का क्या है, साइंटिफिक मेथड है, जिसका उपयोग हम लोग किसी भी जीवों के आनुवंशिक मेकअप यानी जेनेटिक मेकअप, जो आनुवंशिक क्या है सूचना का जो अरेंजमेंट्स है वो सारा को निर्धारित करते हैं, करने के लिए दूसरे जीवों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या किया जाना है, डीएनए के सीक्वेंसिंग को जो है डिटरमाइन करा जाना है और किसी अन्य दूसरे से क्या करना है, दूसरे जीवों से जो है इसकी तुलना करनी जानी है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो है सबसे पहले जो है एलेक्स जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने जो है 19
1986 ईस्वी में जो है बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो होते हैं इसकी मदद लेने से जो है हम लोग जो आसपास के जो मामले हैं, गुत्थियों को जो है सुलझाने में जो है हम लोगों की जो है इसकी भागीदारी हो सकती है। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव के विशिष्ट प्रकार की होती है ना। तो सब जीवों में क्या होता है, सीक्वेंसिंग जो होता है, प्रोफाइलिंग जो होता है वह स्पेसिफिक होता है, जो वंशागति के आणविक आधार पर जो है क्या होती हैं, सिद्धांतों पर क्या होती है, निर्धारित होती हैं। जो वंशागति के आणविक आधार यानी सिद्धांतों पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। यानी कि यह जो है डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोफाइलिंग पर क्या होता है, बेस होता है जेनेटिक मटेरियल्स पर, है ना। कि डीएनए जो है, जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स बेस है, इन पर ये क्या होता है, बेस्ड होता है। और हम लोगों ने देखा भी, आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं, वहाँ पर जो है वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत, है ना, सटन और ववेरी ने जो 1902 ईस्वी में दिया गया था वंशागति के जो है गुणसूत्रीय सिद्धांत, है ना। तो उसके अनुसार से जो है जो आपके जो डीएनए है उनकी सीक्वेंसिंग का जो है क्या करना है, डिटर्मिनेशंस करना है, और जो प्रत्येक जीवों में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जो आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स हैं, जो भारतीय यानी कि जो है आपके फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो हम लोगों के जो है भारत के हैं, वो आपके जो है लालजी सिंह हैं। तो याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है, तो याद रखना है लालजी सिंह है। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पहला कंसेप्ट आया था वो एलेक जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने 1986 ईस्वी में दिया था। और फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग्स जो हैं वो आपके हैं लालजी सिंह। ठीक है, आगे है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से तात्पर्य है, यानी कि इसका जो मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष की आनुवांशिक जानकारी, या जो पूर्ण रूप से हो सकती हैं या आंशिक रूप से हो सकती हैं, इसे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। क्योंकि यह प्रणाली जो होती हैं डीएनए पर आधारित होती हैं। यह किस पर होती हैं, डीएनए पर आधारित होती हैं, यानी डीएनए के सीक्वेंसिंग पर आधारित होती हैं, जो व्यक्तियों तथा जीवों के बीच आनुवांशिक स्तर पर निर्भर करती हैं। यानी कि दो जीवों के बीच में जब कंपैरेटिवली हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे ना, तो यह क्या होगा, डीएनए के सीक्वेंस पर निर्भर करेगा। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, सैंपल के रूप में बाल लेते हैं, रक्त लेते हैं, लार, वीर्य या अन्य प्रकार के उपयुक्त पदार्थों का जो है ना उपयोग करते हैं, जो आपके सैंपल के रूप में प्रयोग करे जाते हैं। आगे देखें कि अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग क्या है, क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो पहला है वंशावली विश्लेषण में, क्या है, वंशावली विश्लेषण में। दूसरा है आपराधिक मामलों की गुत्थियों को सुलझाने में, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो है फॉरेंसिक केसेस हो जाते हैं, तो वो सारे जो है मर्डर, रेप के कंडीशंस में, तो इस तरह की जो है मामला को सुलझाने के लिए जो है ना हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे है पितृत्व तथा व्यक्तिगत पहचान में, अगर कोई भी व्यक्ति क्या होता है, संदिग्ध अवस्था में पकड़ा जाता है, या जो है मातृत्व या पितृत्व, यानी कौन से बच्चे जो है किस माता पिता के संतान है, इस तरह से हम लोग जो है पता करने के लिए करते हैं। उसके बाद है कृषि तथा बागवानी क्षेत्रों में भी इसका करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में भी करते हैं, साथ साथ जो है हम लोग स्वास्थ्य जाँच में करते हैं।